टू टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो लाइक चार्ज होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा, तो वो ऑलवेज क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक होगा तभी वो क्या, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो कूलॉम्ब्स लॉ है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन भी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो लैंग्वेज एक साथ में काम कर देगा। ये लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज में दो रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो दो चार्ज लेंगे Q1 और एक तो क्या, Q2। तो जो दिया हुआ है डिस्टेंस कितना है दोनों का बीच में, तो वहाँ से देख के लिखिएगा, लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड क्या बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। If A be the force of interaction, then A proportional Q1 Q2 A proportional 1 by क्या लिखना है, और A proportional Q1 Q2 by R square। तो F equals to K Q1 Q2 by क्या है, लेकिन ये जो K है इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए K इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख देना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यूनिट एंड मीडियम। CGS सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को दोनों को हम एक साथ में फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। तो CGS प्रोसेस में ये क्या होगा, K इक्वल्स टू 1, तब F इक्वल्स टू होगा Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। ये CGS में फार्मूला निकल गया। इन SI सिस्टम फॉर एयर और क्या, या तो फ्री स्पेस भी लिख सकता है, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। देख यूनिट ऑफ क्या निकलना है, लेकिन एक तो बात देख, ये चार्ज होता है ना, चार्ज क्लास 10 में ये पढ़ के आया तुम लोग, Q इक्वल्स टू क्या है, IT। I के लिए उसका डायमेंशन होगा कैपिटल A और कभी कभी कैपिटल I भी तुम लोग लिख सकते हैं, और टाइम के लिए क्या होगा, T। तो जहाँ पे चार्ज रहेगा तो चार्ज का जगह में डायमेंशन क्या लिखना है, 80। तो देखो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई क्या, Q1 Q2 बाई, तो एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है। चलो एप्सिलॉन नॉट इधर ले लिया मैंने और F को यहाँ पे भेज दिया, Q1 Q2 बाई क्या लिखा। फिर देखो ये फोर्स का यूनिट कितना होगा, न्यूटन। यहाँ पे चार्ज का दो यूनिट, ये भी कूलम्ब होगा, ये भी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो कूलम्ब स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मतलब क्या लिखेंगे, तो ये कूलम्ब स्क्वायर बाई क्या, मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर को पहले लिखो, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, पर न्यूटन, मीटर का भी पावर क्या हो जाएगा, -2। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये SI में निकल गया। लेकिन चार्ज का यूनिट SI में क्या है, कूलम्ब। CGS में बोलेंगे तो हम सामने क्या लगा देंगे, स्टैट। या तो ये भी बोल सकता है, चार्ज है ना, ESU ऑफ चार्ज, ESU ऑफ क्या बोलेंगे, चार्ज। ESU ऑफ चार्ज भी लिख सकता है, नहीं तो क्या लिख सकता है,
स्टैट कूलम, एक ही बात है। और न्यूटन का जगह में डाइन हो जाएगा और इधर मीटर का जगह में सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये CGS में ये मिल गया। लेकिन मैंने अभी देखो डायमेंशन के लिए चार्ज का डायमेंशन क्या लिखना है, तो चलो अभी जब डायमेंशन निकालना है हमको, देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई क्या है एफ, Q1 Q2 बाई क्या लिखा, लेकिन एफ का डायमेंशन होता है MLT-2। ये Q1 और क्या है, मतलब दो चार्ज है, दोनों को लिए 2 AT आएगा, इसलिए 2 AT मतलब A² और क्या मिलेगा, और नीचे तो लेंथ है तो L² हो जाएगा। L² क्यों ना, इसका पावर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दिया, लेकिन लेंथ का डायमेंशन क्या है, L ही है। तो फिर इसको हम M-1 L-3 T⁴ क्या मिल गया, बस ये क्या चीज़ है, डायमेंशन मिल गया। वैल्यू ऑफ क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन एक तो बात मालूम रखो, न्यूमेरिकल्स का टाइम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जगह में डायरेक्ट कितना यूज करना है, 9 इंटू 10⁹। लेकिन अभी एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ गया, ऊपर या नीचे, इसीलिए ये यूनिट को जहाँ पे माइनस था उसको प्लस कर दो और जो प्लस था उसको क्या कर देना है, बस काम खत्म। क्लियर, पक्का। देख अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये दोनों एक चीज है या अलग अलग है, एक ही चीज है। या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये क्या चीज है देखो, समझो हम दो चार्ज लेंगे, एक तो Q1 और एक तो क्या लेने Q2। दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, पहली बार ये दो चार्ज को R डिस्टेंस में हम लोग फ्री स्पेस में रखेंगे। कहाँ पे रखना होगा, तो चलो फ्री स्पेस में जब रखेंगे तब समझो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा F0 क्यों दिया, क्योंकि फ्री स्पेस में है इसीलिए सफिक्स में नॉट दे दिया। तब वो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, वही सेम चार्ज एट ए सेम डिस्टेंस प्लेस्ड इन एनी मीडियम। चलो तब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा FM, M सफिक्स में क्यों दिया, तो 1/4 पाई, यहाँ पे ओनली क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या लिखना है बोलो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। क्लियर, यहाँ पे तुम लोग ये डायग्राम देना नहीं चाहिए, जस्ट लिखना लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 be separated by a distance R at first placed in vacuum या एयर और क्या बोल सकता है फ्री स्पेस, देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F0 इक्वल्स टू दिस, फिर बोलेगा सेम चार्ज एट ए सेम डिस्टेंस प्लेस्ड इन एनी, देन FM इक्वल्स टू ये मिल जाएगा।
लेकिन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देना, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। तो हम लोग को ये एफ नॉट बाई एफ एम डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई भी क्या, तो यहाँ पे हमको एप्सिलॉन बाई क्या मिलेगा, इसको हम कैपिटल के और एप्सिलॉन का साफिक्स में क्या देंगे, बोल तो ये आर क्यों दिया, रेशियो में नो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये जो हेडलाइन दिया है देखो क्या लिखा, इसीलिए साफिक्स में क्या दे दिया, क्लियर ना, नॉट क्लियर। हम के भी लिख सकता है या तो एप्सिलॉन आर भी क्या लिख सकता है। तो फाइनली हमको क्या मिला ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये दोनों इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या है, रेशियो। ये कहाँ का, मीडियम का, और ये कहाँ का। इसीलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे, शो, बोलो क्या लिखना है, dielectric constant is defined dielectric constant is defined, dielectric constant, ये भी लिख सकता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये भी लिख सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज defined as the ratio between, देखो देख के लिखो, रट्टा क्यों करेंगे, ये रेशियो है ना, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन क्या लिखना, मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन क्या, फ्री स्पेस। बस। तो रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन क्या बोलो, मीडियम मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन क्या बोलो, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 2 नंबर का आएगा, तो ऐसे लिख के इसको लिखना पड़ेगा। समझो तुम लोग को डेफिनेशन दे दिया 1 नंबर का, जस्ट बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक, ये शो हटा देना, क्या लगाएगा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जस्ट यहाँ पे लिख देना के और क्या इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई क्या लिख देना, एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा तो ओनली क्या लिखना है, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलेगा तो एप्सिलॉन आर लिखना, दोनों एक साथ नहीं लिखना चाहिए। ये जस्ट 1 नंबर का आएगा तो ये डेफिनेशन दे के ये लिख देना, और नीचे ऐसे लिख देना व्हेयर एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लिख देगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब 1 नंबर का आएगा, लेकिन 2 नंबर का आएगा तो तेरे को यहाँ से बोलना पड़ेगा लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू दिस, ये निकल के पूरा दिखाना पड़ेगा। और 1 नंबर का आएगा तो जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखो और इसको लिख के छोड़ दो। क्लियर ना, नॉट क्लियर, क्लियर पक्का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ना है, देखो
when a unit positive charge placed in an electric field point, then the experienced force is called its key electric field intensity at that point. मतलब समझो ये एक तो क्यू चार्ज है, हम एक तो मैग्नेट रखेंगे ना, तो उसका चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा? तो हम एक तो चार्ज पार्टिकल रखा, तो चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझो ये इलेक्ट्रिक चार्ज से आर डिस्टेंस में हम लोग एक तो यूनिट क्या रख दिया, बोलो? पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव होगा तो इसको क्या करेगा? तो चलो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, क्योंकि ये इसका फील्ड है। जैसे स्ट्रीट डॉग होता है ना, उसका भी फील्ड होता है। हाँ, ये 2-4 कुत्ते का फील्ड है, दूसरा जगह का कुत्ता वहां पे आ जाएगा ना, कैसे भोंकता है, नहीं देखता है? क्योंकि उसका फील्ड में आएगा तो उन लोग उसको क्या करेगा? हाँ, लात मार के भगाता है। मतलब वहां पे जो दूसरा जगह से जो आया था वो भागने लगेगा। दर्द किसको होगा? जो भागेगा।